पत्नी नहीं है तो बेटा कैसे होगा? तो तारकासुर ने वरदान मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जैसे वरदान मिला तारकासुर लगा देवताओं को त्रास देने। त्राहिमाम करते देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है इसने, कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकाल ले आइए, फिर विवाह हो जाएगा। इंद्र बोले तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो शंकर भगवान को समाधि से निकालने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ। देव कार्य करना है ऐसा जानकर कामदेव अपने पूरे प्रभाव का विस्तार करके चले हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 48 मिनट समय लगा है कामदेव को। कितनी देर? जोर से कहिए। 48 मिनट में भगवान शंकर के पास ब्रह्मलोक से पहुंचे हैं कामदेव, और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जो महात्मा मुनि ब्रह्म का दर्शन किया करते थे उनको चारों तरफ स्त्री दिखाई देने लगी। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। यहां एक दोहा लिखा गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं धरी न का सोरठा है, सोरठा। धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे। मनसिज नाम है कामदेव का। गोस्वामी जी कहते हैं उस 48 मिनट में कोई भी धैर्य धारण नहीं किया, कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया। ये लिखने के बाद गोस्वामी जी बोले अरे ये तो गलत लिख गया मेरे से। ऐसा थोड़ी होगा कि कामदेव सबके मन को आकर्षित कर लिए होंगे, एक दो लोग तो बचे ही होंगे कोई ना कोई। और यहां सबकर लिख गया है, अब मिटाएं कैसे? गोस्वामी जी मिटाते नहीं थे व्हाइटनर से, जो लिख गया सो लिख गया। अब दिमाग काम न किया सरकार तो कलम और भोजपत्र वहीं रख करके सो गए, कहे कल देखेंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अगले दिन जब गोस्वामी जी जगे तो इसकी आगे वाली पंक्ति लिखी हुई थी। वहां पर लिखा हुआ मिला। किसने लिखा? हनुमान जी महाराज लिख करके चले गए थे आगे वाली लाइन, क्यों गोस्वामी जी फंस गए थे। गोस्वामी जी लिखे धरी न काहू धीर, किसी ने धैर्य नहीं धारण किया, सब कर मन मन सिज हरे। कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया। नीचे हनुमान जी लिखे जे राखे रघुबीर, उस समय भी राम जी ने जिसकी रक्षा की, ते उबरे ते ही काल महू। उस विपत समय में राम जी ने जिसको बचाया उस पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव कैलाश पहुंचे, जाकर देखे भगवान शंकर पर प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? भीतर राम जी बैठे हैं शंकर जी के। कामदेव का आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए, धनुष बाण निकाले, धनुष पर अपना 5 बाण रखकर खींचे और 5 बाण भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। किसने मारा मुझे? दाएं देखे, बाएं देखे, सामने देखे, तब तक आम के पत्तों के पीछे सौरव पल्लव मदन बिलोका भयं कोप कंप्यो त्रैलोका। बाबा इतने क्रोधित हुए, तीसरा नेत्र खुल गया। तापसी बतीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला,
ज्ञान चक्षु के खुलने के साथ ही कामदेव उसी समय वहीं पर जल के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता कांपने लगे, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आकर बैठ गई। बाबा को दया आ गई। शंकर भगवान ने कहा, रति अब ते रति तव नाथ कर होए ही नाम अनंत, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मेला। शंकर भगवान ने कहा, रति रो मत, आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। और मैं कहता हूं द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको वचन दिया गया। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद देवता दौड़ करके आए। लेकिन आपको बताऊं, देवता आए हैं सब एक साथ, लेकिन सबकी बोली अलग अलग है। आदमी जब डरा रहता है ना, तो जितने भगवान याद आते हैं सबका नाम लेता है। आप कहीं रास्ते में, सुनसान रास्ते में चल रहे हो और पता चल जाए कि सामने वाले पेड़ पर तो भूत रहता है। अब उसके बाद स्थिति देखिए, हे शंकर भगवान, हे काली माई, हे दुर्गा माई, हे हनुमान जी, हे गणपति भगवान, जितने देवता याद आते हैं सबका नाम याद आता है। देवता आए हैं एक साथ, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पृथक पृथक तिन की न प्रशंसा। एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। देवताओं ने कहा, अलग अलग बोलने से काम नहीं चलता। यह गंगाधारा शंकर तेरी जटा बहती है, गंगाधारा शंकर तेरी जटा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिनदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिनदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा। मृग चरम बसन धारी, विसराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, विसराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, विसराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, विसराज पर सवारी।
भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। एक बार भी जो कही दे हारा हारा महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। हरि ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद नाम सारे, हाँ ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद नाम सारे। भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद नाम सारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में। बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा। बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने पूछा आप लोग क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता हैं ये सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साह में उछल रहे हैं। निज नयननि देखा चाह नाथ तुम्हार विवाह। आपने तो राम जी को वचन भी दिया है आप विवाह करेंगे। शंकर भगवान बोले जी दिया तो है। ब्रह्मा जी बोले क्या आज्ञा है? बाबा बोले ठीक है तैयारी करिए आप लोग। देवता जय जयकार करने लगे। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहाँ, वहां से मुहूर्त लेकर के आए। क्या लेकर के आए? किस दिन विवाह होगा ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त सुनाया है। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का सरकार, और कहा कि अमुक तिथि पर ठीक सायंकाल 5 बजे देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ देवियों के साथ बाराती बन के कैलाश आएंगे। लेकिन एक सूचना है, दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जितने बाराती हैं अपने अपने वाहन पर बैठ करके आएंगे। दूल्हे की खुद ही गाड़ी की व्यवस्था नहीं है अभी। निज वाहन पर बैठकर सभी देवता बाराती बन करके कैलाश आएंगे 5 बजे। देवता जय जयकार करते गए और विवाह का दिन आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध हो ही सगुन मंगल शुभद करही अपछरा। आजकल विवाह में एक नई रस्म का प्रचलन है, संगीत का कार्यक्रम। आप समझ रहे हैं ना? संगीत का फंक्शन होता है ना घर में, शादी विवाह में। अच्छा आप बताओ किसके घर में होता है? नहीं वो तो सबके घर में होता है, वो हम नहीं पूछ रहे हैं। बाराती के घर में होता है, बारातियों के घर में, कि दूल्हा दुल्हन के घर में? जोर से बोलिए। दूल्हे के घर में भी संगीत का कार्यक्रम होता है, दुल्हन के घर में भी होता है। लेकिन भगवान शंकर का विवाह पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह था जहां दूल्हे के घर में कोई संगीत का फंक्शन नहीं है, सारा फंक्शन बारातियों के घर चल रहा है।
देवलोक में देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, बधाई गीत गाई जा रही हैं। और सभी देवता अपने मेकअप को करने के बाद अपनी गाड़ी की मेकअप में लगे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। भगवान विष्णु किस पर चलते हैं पता है? गरुड़ जी पर। विष्णु भगवान गरुड़ जी को नहला करके शैंपू लगा के आज, और उसके बाद खूब बढ़िया मैरून कलर की लाल रंग की चांदनी चमकौआ ओढ़ा करके, गले में फूलों की माला पहना करके इत्र छिड़क रहे हैं, सेंट गरुड़ जी के ऊपर। इंद्र अपने श्वेत रंग के ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं आज। वहीं यमराज अपना काला भैंसा लेके खड़े हो गए। यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक, वो लगे भैंसा को रगड़ने। इंद्र बोले, कितनों रगड़ोगे, गोरा होने वाला नहीं है ये। कुबेर के पास पुष्पक विमान है, हवाई जहाज। वो पुष्पक विमान में भुकभुकिया लाइट लगाने लगे। वो देखिए बिल्डिंग पे जो झालर लगा है ना, वही झालर पुष्पक विमान में लगाने लगे, माला पहनाने लगे। सब अपनी अपनी गाड़ी को सजा रहे हैं। किसी भी देवता को ये चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में चलना है उनको कौन सजाएगा। सरकार 3 बजा है, 3। कितने बजे बारात निकलनी है? 5 बजे। 2 घंटा बचा है। बाबा आनंद में बैठे हैं। बाबा के एक गण ने जाकर शंकर भगवान से पूछा, बाबा आज विवाह है आपका। शंकर जी बोले, जी। विवाह के बाद मैया आएंगी घर में। बाबा बोले, जी। तो क्या जी घर के भीतर कुछ है? बाबा गण बोले, घर के भीतर कुछ है, ये नहीं है। शंकर भगवान बोले, घर के भीतर कुछ है या नहीं है, इसकी चिंता वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घरे नहीं है, फिर काहे का टेंशन। गण बोले, प्रभु आपका विवाह होने वाला है, घर नहीं है, मैया आएंगी, आपको चिंता नहीं हो रही है? शंकर भगवान बोले, हमको चिंता नहीं हो रही है। क्यों? मैं विवाह कर नहीं रहा हूं, विवाह करवाया जा रहा है। जिसके बोलने से मैं विवाह कर रहा हूं, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। वो राम जी जाने कैसे रहेंगे, हम आनंद में हैं। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अरे इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। बाबा एकदम नंग धड़ंग बैठे हैं। एक दीनहीन आदमी सुना कि शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, जो मांगो दे देते हैं, तो पहुंच गया बाबा के दरबार में। और जैसे जाकर देखा बाबा को, बाबा नंगे बैठे हैं, तो वहां से भागने लगा। किसी ने कहा, अरे तुम कहां भाग रहे हो? बोले कि अरे जब खुदे इनके पास नहीं है, ये हमको कहा देंगे। बाबा बोले, इधर आओ, तुम सही पते पर आए हो। और किसी के पास जाओगे तो सब अपनी चिंता करते हैं, हमारे पास आओगे तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं। मैं अपनी चिंता नहीं करता हूं, मैं अपनी भक्तों की चिंता करता रहता हूं। ये हमारे भगवान महादेव हैं। बाबा के गण बोले, प्रभु यदि आज्ञा हो तो हम ही आपको सजा दे। शंकर भगवान बोले, सजा दीजिए। अब भगवान शंकर के गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। हाँ भैया आकर के पट उठा दीजिए, आपसे कह रहा हूं, आ जाइए। कोई बात नहीं, हम आइए बोलने के लिए, आइए। तुम अपन वाहन सजा रहे थे का बाहर बाहर? अब बैठ जाइए, अभी बारात निकलने वाली, बारात सजी जाए, बैठ जाइए। हाँ, भगवान शंकर के गण बाबा के दुल्हा रूप का
श्रृंगार करते हैं। ये इन चौपाइयों के साथ हम और आप मानसिक श्रृंगार करते हैं। इस पत्थल गांव में बैठे बैठे हम लोग पत्थल गांव में बैठे हैं, बाबा पत्थल पे बैठे हैं हिमालय पर। शंकर गोस्वामी जी कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौरु संवारा, जटा मुकुट अहि मौरु संवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीने उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर नरसिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल आरो डमरू विराजा, कर त्रिशूल आरो डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी। बाजहि बाजा। भगवान शंकर बैठ गए और भगवान शिव के गण उनका दूल्ह रूप का श्रृंगार प्रारंभ किए। गण आपस में बात करते, मुकुट कैसे लाया जाए, मुकुट कहां से लाया जाए, मुकुट कैसे बने, सोने का मुकुट चाहिए, कहां से मुकुट आएगा। एक गण ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु लक्ष्मी जी के पति आपके मित्र है ना, एक मुकुट मांग लिया जाए ना उनसे आज के लिए, दूल्हे के सिर पर सोने का मुकुट लगेगा तो अच्छा लगेगा। शंकर भगवान बोले, हम सोने का मुकुट पहन के नहीं जाएंगे। गण बोले, क्यों प्रभु? देखो सोने के मुकुट पहनने में कई दोष है। क्या दोष है? बगल वाले को जलन होने लगेगी कि बताओ इनके सिर पर सोने का मुकुट है, हमारे सिर पर नहीं है। अब कई लोग सोचेंगे हम भी अपने विवाह में सोने का ही मुकुट बनवाएंगे, तो बाबा बोले हम सोने का मुकुट नहीं पहनेंगे, जटाओं का मुकुट बना दो, इसमें किसी को ईर्ष्या नहीं होगी। यदि किसी को पहनना है तो इसमें क्या, बाल बढ़ावे पहन ले अपन जटा का मुकुट। बाबा के गण बाबा के जटाओं को समेटे और समेट कर सिर पर जटाओं का मुकुट बना दिए। मुकुट बनने के बाद एक गण ने कहा कि दूल्हा सरकार जब तक मौर न लगावे। मौर आप समझते हैं क्या? वो नहीं, ये जो सामने लंबा लंबा सहरा, यहां क्या बोलते हैं? सहरा बोलते हैं। उसको हमारे यहां पूर्वांचल में मौर कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जटा मुकुट अहि मौर समारा। उसी मौर से दूल्हे की पहचान होती है। बारात में तो सभी सजे धजे रहते हैं, लेकिन जिसके सर पर सहरा लगा है यानी वो दूल्हा है। गण बोले, बाबा जब तक मौर न पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? एक गण बोला, हम अभी मौर बना कर लाते हैं।
गया, एक जगह पर्वत में 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। गण ने जाकर सांपों को देखा और देख करके कहा, तुम लोगों में से 10 mm से नीचे वाले जितने हो सब बाहर निकलो। पतले पतले सांप सब बाहर निकल गए। उनमें से सुंदर सुंदर 25-30 सांपों को पकड़ के गण उठाया, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया। सभी सर्पों के सिर ऊपर फन फैल गए और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे, ई का पहना दिए हमको तुम लोग? गण बोले, प्रभु यही आपका मौर है, मौर पहने हैं आप प्रभु, सांप का मौर बना। यहां पहनते हैं कुंडल और यहां पहनते हैं कंगन सोने का, लेकिन शंकर जी सोने का नहीं पहने, कुंडल कंकन पहिरे गणों ने सांप का कुंडल बनाया, एक पीले रंग का सोनहुला रंग का सांप, साथ में उसका जुड़वा भाई भी था सांप का। मैचिंग रखना पड़ेगा ना, यहां पीला यहां हरा, अच्छा लगेगा। पीले रंग का सांप दाहिने कान में, वैसा ही सांप बाएं कान में, सांप का कुंडल, सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद बना। एक गण बासुकी सर्प को लेकर भगवान शंकर के सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान पूछे, यहां क्यों लगा रहे हो? गण ने कहा, प्रभु ये आपका यज्ञोपवीत है, ये जनेऊ है प्रभु, सांप का यज्ञोपवीत बना। तो आप दर्शन करिए, सिर पर सांप, कान में सांप, गले में सांप, हाथ में सांप, इधर सांप, छाती पर सांप, सिर से लेकर पांव तक भगवान शंकर सर्प से सज गए। अब आभूषण पहनाने के बाद गण बोले कि दूल्हा तो 1 महीने से फेशियल कराता है, बाबा को तो कुछ हो ही नहीं पाया, कम से कम एक बार पाउडर लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहां से आवे? तो एक गण गया और राख उठा करके लाया लकड़ी का और पूरे शरीर पर राख का लेपन कर दिए, पूरे शरीर पर भस्म का, तना विभूति पट के हरि गले में हलाहल विष है जिसके कारण गला नीला है, ललाट पर चंद्रमा है, सिर से देव नदी मां गंगा निकल रही है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। भगवान शंकर को देखकर एक गण ने कहा कि माला की कमी लग रही है, माला यदि पहन लेना तो पूरा श्रृंगार हो जाएगा। अब माला कहां से आवे? तो एक गण